मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। धर्मेंद्र जी, वही प्रश्न है कि जब देश युद्ध जैसी परिस्थितियों में हो, समरांगण में हो, उस वक्त किसी भी विदेशी शक्ति के किसी भी बयान को लेकर उठाकर हथेली पर रख के अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करना, इससे बचा जाना चाहिए नहीं? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाए, एक मिनट भाई, एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाए, गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि ऑपरेशन खत्म हुआ, उसके बाद एटम चर्चा करो, अलीगढ़ में करो, पडरौना में करो, कुशीनगर में करो, जालंधर में करो, तमिलनाडु में करो, जहां मनो वहां करो, कोई रोका है चर्चा नहीं। ट्रंप को बुलाओ, ट्रंप के चाचा को बुलाओ, इसका बयान उसका बयान सब चर्चा में आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी कर दी विपक्ष ने? इस समय को टाला जाना चाहिए था? धर्मेंद्र जी, देखिए अमिताभ जी, जब सेना के शौर्य की बात होगी तो अगर आप फॉरेन विदेश नीति के मामले में फेल हो गए तो उसकी भी चर्चा होगी। जब पहलगाम की घटना हुई, हमको थोड़ा समय दीजिएगा, जब पहलगाम की घटना हुई, हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया, तो आल पार्टी मीटिंग हुई। ठीक प्रधानमंत्री जी नहीं आए, रक्षा मंत्री जी ने चेयर किया और सबने अपनी बात विस्तार से वहां सारे दलों ने रखी और बाहर निकल करके कमोबेश सबने एक बात कहा कि अंदर की बात जो हुआ है वो हम प्रेस में नहीं करेंगे। सेना के साथ और सरकार के साथ हम सारे दल सहमत हैं, जो सरकार निर्णय लेगी करेंगे। अब सेना ने शौर्य किया, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ पूरा विश्व देख रहा है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। कर्नल गोपाल जी ने बताया ही। जब आपने सीज फायर किया, पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कर्नल साहब से कि जो युद्ध और ऑपरेशन में डिफरेंस, तो पहली बात तो हम युद्ध में नहीं गए थे, अब वो विषय अलग हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा, उसमें तमाम सवाल पैदा होंगे। जब हमने सीज फायर किया सरकार ने, तो क्या आल पार्टी मीटिंग करके सबको बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? नंबर 1। नंबर 2, क्या सीज फायर का अनाउंस करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये जो भारत की लगातार बायलैटरल टैक की, हमारा द्विपक्षीय मामला तीसरे की हम उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे पंडित जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक या मनमोहन सिंह तक जो थी, उस पॉलिसी से हमने समझौता करके ट्रंप से कहा कि आप बोलिए, दुनिया को बताइए कि भारत पाकिस्तान सीज फायर करने जा रहा है। आखिर ट्रंप होता कौन है? उसने कैसे कह दिया अगर हमारे पाकिस्तान की डीजीएमओ स्तर की बात थी, जो कि प्रेस में भी हमने स्वीकार किया कि जो है हमारे जेडी वेंस और प्रधानमंत्री के बीच बात हुई और लगातार बात हुई, उसके बाद ये हुआ। अब ये झुठलाना, इस बयान से डैमेज कंट्रोल करना अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर और केवल आतंकवाद पर होगी। तो क्या अब तक बिरयानी पे बात होती थी कि जो मोदी जी साल लेकर के जाते थे उनके घर, उस पर बात होती थी? क्यों राष्ट्रीय से समझौता करते थे? कोई पहली घटना पाकिस्तान ने नहीं किया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के सीने को जब मौका मिला है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने छल्ली करने का काम किया है, तो क्या हम उस घटना का इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं जवाब दे रहे थे? क्यों सीज फायर का सवाल हुआ और सीज फायर किया तो क्यों नहीं लोगों को विश्वास में, या विश्वास लेने की बात नहीं, आप अपनी बात बताना चाहिए था। ये चीजें हुई और फिर हमने तो कभी नहीं कहा कि हम युद्ध में गए थे। हमारी सेना ने कहा था कि हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया और अगर कुछ पाकिस्तान करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, उसका जवाब देंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। तो फिर सिंपल सी बात थी, पाकिस्तान का डीजीएमओ फोन करता, कह देते भाई ठीक है तुम उधर से बंद कर दो, हम जवाब देना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने पूछा हु इज ट्रंप, वो तो इंटरनेट पे है कि वो क्या है, वो कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन भैया एक मिनट दादा, अरे एक मिनट रुको भाई, आगे बात कोई लाठी थोड़ी चल रही है कि हर वक्त कड़वी बात बोले हम भी आप भी। कभी ह्यूमर भी होना चाहिए बहस में यार। कहाँ हो, कोई युद्ध है क्या? नहीं ना, ये संवाद का विषय है तो ह्यूमर भी समझो। खैर गंभीर बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी को लग रहा है गंभीर बात होनी चाहिए तो बहुत ही गंभीर कर लेते हैं। ये समझना होगा, ये समझ हमको रखनी होगी, विश्व में बड़ी शक्तियों के बीच में
हमेशा बात चलती रहती है, इसका फोन आया, उसका फोन गया, उसको चिट्ठी भेजी, उसके साथ हरकारा भेजा, ये हमेशा चलता रहता है। धर्मेंद्र जी भूल गए होंगे, वैसे जानकारी तो उनको होगी, हमेशा चलता रहता है। विदेशी राजनयिक भी जाते रहते हैं, देश का मंशा दूसरे देशों को बताते रहते हैं। इंदिरा जी के समय से लेके पंडित जी के समय से ये प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इसमें इतना भड़को नहीं कि बेंस का फोन क्यों आया और रामलाल ने फोन क्यों किया और चंपक ने फोन क्यों किया। ये चलता है, ये चलता है। ये सामान्य राजनयिक की किताब का, डिप्लोमेसी की किताब का ये पहला चैप्टर है, ये समझ लो। सब सबसे बात करते हैं, इसलिए इसमें भड़कने की बात नहीं है। ये कोई एटा इटावाग लड़ाई है क्या? बोला गुड्डू मुकेश घर कैसे गया, लिया और बंदूक, नहीं भाई, चलता रहता है, युद्ध भी चलता है और बात भी चलती है। इस तो ये दिमाग से जाला साफ करिए सब लोग। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के रक्षा मंत्री ने, भारत की सेना ने ऑफिशियली कभी नहीं कहा कि सीज फायर। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन को लेके एक समझ बनी है दोनों के बीच में, हम पाकिस्तान को परखेंगे, समझ पर। इसीलिए सेनाध्यक्ष ने कहा पाकिस्तान प्रोबेशन पर है और मोदी जी ने कहा होल्ड पर है। तीसरी चीज, ट्रंप कौन? ट्रंप कोई नहीं, लेकिन ये भी सच है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अच्छे हैं बुरे वो अमेरिका वाले जाने। एक बात ट्रंप ने कही, दूसरी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही। तय हमको करना है कि हम किसकी तरफ खड़े हैं। हम ट्रंप की बात को रुद्राक्ष की माला समझ के गले में डाल के क्यों घूमे? जिसको इस देश ने चुना है सरकार में, उसकी बात पर आपको भरोसा नहीं। अब ट्रंप पलट गए तो डबल गुस्सा, तो ये गुस्सा ट्रंप को भेजो। मैं तो स्वागत करता विपक्ष के कुछ नेता अगर कम से कम ट्रंप की लानत मलानत तो करते, कहते चाचा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने हमारी नाक कटा दी, यही बोलो। भाई ट्रंप को कुछ तो मैसेज भेजो, कोई तो ट्वीट ठोको, कुछ चिट्ठी लिखो, यही कहो कि चाचा तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, हम तुम्हारे भरोसे आगे बढ़ गए, तुम तो बेफायदे की लोटा साबित हुए, इतने ही बोलो। और नहीं इस चक्कर में पड़ना है तो देश में जब तनाव हो तो देश की सरकार के साथ खड़े होइए, ये जान लीजिए। और एक बात और कह दूं, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं, युद्ध के समय, युद्ध जैसी परिस्थितियों के समय, मैं दोनों टर्म यूज कर रहा हूं, परिस्थितियों में युद्ध से जुड़े या युद्ध जैसी परिस्थितियों से जुड़े सामरिक निर्णय ऑल पार्टी की बैठकों में नहीं लिए जाते, कभी नहीं लिए जाते। धर्मेंद्र जी माफ करिएगा, कभी ऐसा नहीं होता बोले फॉरवर्ड ब्लॉक वाले भैया को भी बुला लो और समोसे गरम निकलवाओ गुड्डू, हैं चर्चा करनी। हाँ बोले फिर क्या करना है बताओ, जब इससे चर्चा नहीं होता। ये कोई चुनाव सुधार पर सब बैठक है क्या? नहीं ना, ये चुनाव सुधार की बैठक नहीं थी मित्र, ये बहुत संवेदनशील विषय हो जाता है, इसकी ऐसी चर्चा नहीं होती, कभी मैंने इतिहास में नहीं पढ़ा। और एक बात और याद है, धर्मेंद्र जी ने कुछ बातें आज ऐसी खड़ी कर दी, इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ेगा ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। अमेरिका ने लादेन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी किया था, वो किसी युद्ध से कम नहीं था। गोपाल जी शायद आपको स्मरण हो, मैं करा दूं, पहली बार जब लादेन के लिए तोरा बोरा की पहाड़ी में अमेरिका ने बम गिराए थे, तो आपको मालूम है, ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, 56 घंटे लगातार बम गिराए थे, 56 घंटे। क्या दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस ऑपरेशन की जब स्वीकृति दी थी ना धर्मेंद्र जी, बुश थे उस वक्त प्रेसिडेंट, तो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई थी पहले, क्या डिफेंस और सीआईए के अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और फैसला हुआ था, और उनके कुछ मंत्री थे साथ में। चुनाव सुधार की बैठक हो तो सबको बुलाया जाना चाहिए, ये थोड़ा मामला सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए इसमें ऐसी अपेक्षा मत रखिए। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी
युद्ध होता है, देश जी। युद्ध सेना और सरकार के साथ खड़ी रहती है, यह हमेशा का हमारा सिद्धांत है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उरी और पुलवामा में आतंकवादी घटनाएं हमला हुआ तो हमारे बहादुर सैनिकों ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया। उस समय प्रधानमंत्री जी रात भर जाग करके 3-3, 4-4 बजे भोर तक उस ऑपरेशन को देखते थे, तब तक जब तक कि हमारी सेना सकुशल वापस अपने देश में न लौट आए। लेकिन उस समय भी हमारे विपक्ष ने कहा कि हमको सबूत चाहिए। कहाँ है आपने रावलपिंडी, लाहौर में आपने आतंकवादी जो है कैंप ध्वस्त किया, सबूत चाहिए। बाद में सेना को सबूत देना पड़ा, तब जाकर के विपक्ष के मुंह बंद हुए। इसीलिए इस बार जब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो सैटेलाइट से सारी तस्वीरें भी कलेक्ट किया और उन तस्वीरों को धर्मेंद्र जी की और कांग्रेस की खास तौर से पार्टी को दिखाने के लिए सेना के अधिकारियों ने 2 दिन तक लगातार बताया नहीं, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को दिखाया। और इतने नहीं किया, उन्होंने दुनिया के 70 देशों को भी भेजा, भैया तुम भी देख हमारा क्या नुकसान हुआ, उनका क्या नुकसान हुआ, हमारी सेना ने क्या कार्रवाई की, ये दुनिया को दिखाया और बताया। 1971 में इंदिरा जी ने, जब आज भी लोग इंदिरा जी की तारीफ करते हैं, हम भी करते हैं, तो 1971 में पाकिस्तान को उन्होंने पानी पिला दिया। तब इसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई सवाल नहीं पूछा विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि इंदिरा जो है चंडी की अवतार है, रणचंडी है इंदिरा, जो उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ किया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, तुरंत केंद्र में वहां दिल्ली में जयराम रमेश और पवन खेड़ा, 2 काबिल कांग्रेस के योद्धाओं ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये नहीं होना चाहिए, ट्रंप कौन है उठाने वाला, सीज फायर क्यों हुआ, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि तुरंत संसद की जो है वो अचानक जो है वो सत्र चलाया जाए, तमाम तरह की बातें की। आपने देखा होगा वही दुनिया के मीडिया ने कहा, सर टर्की के बारे में आपका क्या कहना है, तो जयराम रमेश जी ने माइक जो है पवन खेड़ा की तरफ कर दिया और पवन खेड़ा ने माइक जयराम रमेश के कर दिया। बोले भाई देखो ये बड़ा संवेदनशील मैटर है, ये बात सही है कि टर्की ने सप्लाई किया, हथियार दिया, खुलेआम समर्थन किया, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, हम उसी तरह से नहीं बोल सकते जैसे पश्चिम बंगाल पर नहीं बोल सकते, तमिलनाडु पर नहीं बोल सकते, कर्नाटक पर नहीं बोल सकते। तो ये पाकिस्तान में जो हो रहा है तो हो रहा है, हम टर्की के मामले में क्यों फंसे, अजरबैजान के मामले, हिम्मत होती तो बोलते कि टर्की को आर्थिक कमर तोड़ो, बर्बाद कर दो, उसके पर्यटन और व्यवसाय जिससे कि उस देश की पूरी जीडीपी की 12% केवल भारत से जाता है, उसको बंद करो, कमर तोड़ो। नहीं, इधर की माइक उधर, उधर की माइक इधर, तो जो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और मैं कहता आप सपा के प्रवक्ता हो, हम जो है भाजपा के प्रवक्ता, और अमिताभ जी एंकर है, राजनीतिक विशेषज्ञ, लेकिन है तो देश के नागरिक, हमारे अंदर भी देश प्रेम चलता है। हमारा जब एक सैनिक मारा जाता है, अभी बीएसएफ का एक सैनिक चला गया था, 20 दिन बाद वापस आया, देश इंतजार कर रहा था भैया होगा क्या। तो जब देश की बात आती है वहां इफ बट, कभी हम सबूत चालीसा, कभी ट्रंप चालीसा, और आज भी देखिए विपक्ष केवल 2 बातें कर रहा है। नंबर 1 ट्रंप चालीसा, ट्रंप कौन होता है, अरे भैया ट्रंप कौन होता है, 26/11 की घटना घटी, दुनिया में 176 नागरिक एक साथ आतंकवादी घटना में दुनिया में कभी नहीं मारे, दुनिया में नहीं मारे गए 176 नागरिक। और क्या हुआ 26/11/2008 में आपने कौन सी तोप चलाई थी, कौन से पाकिस्तान को ठीक है ओपी सिंह साहब, समय कम है, ठीक है ओपी सिंह जी रुकना होगा भाई। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।